सोशल मीडिया जिससे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर अगर देखें तो हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और वो ये है कि एक मखसूस सियासी गिरोह बुरी खबरों की ताक में रहता है और जैसे ही उस गिरोह को कोई भी बुरी खबर मिलती है तो उससे कह लें कि मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया के ज़रिए मायूसी फैलाने का काम तेज़ कर दिया जाता है। क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? ये मुल्क दुश्मनी है सीधी सीधी। एक प्रोपोगेंडा जो बड़े तसलसल से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही, खुदा ना खास्ता पतली होती जा रही, खुदा ना खास्ता मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत की जो हालत है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन उतनी ख़राब भी नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं खबरें प्रोपोगेंडा के ज़रिए। हकीकत ये है कि इलेक्शन के बाद बनने वाली जो हुकूमत है वो मुसलसल मईशत को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद कर रही है और उन इक़दामात के नताइज नज़र भी आने लगे हैं। जैसा कि जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी, क्या इसका सबूत नहीं है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है? ये अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये भी कि मौजूदा हुकूमत की क़यादत में पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बड़ा पॉजिटिव मस्बत रुझान है वो मुतवातिर बढ़ रहा है और ताज़ा हवा का झोंका कह लें कि सऊदी अरब से आया है। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता दहाइयों से चला आ रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब की पाकिस्तान से दोस्ती है, रस्मी आरज़ी या मसलहत की दोस्ती नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे से रूहानी ताल्लुक़ की वजह से जुड़े हुए हैं। और तारीख़ गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है सऊदी अरब ने आगे बढ़कर मदद की है और पाकिस्तान के साथ यकजहती सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी की एक आप कह लें कि मुस्तकिल खुसूसियत है। अब अच्छी खबर ये सामने आई है कि जी सऊदी अरब का तकरीबन 100 रुकनी वफ़द सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में पाकिस्तान पहुँच रहा है ताकि सरमायाकारी के जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं उनको हतमी शक्ल दी जा सके। अब ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, ज़रा सुनते जाइएगा। इसमें रेकोडिक, ग्रीन रिफाइनरी, दामिर भाषा डैम, ज़र्रात और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत जोन में सरमायाकारी पर मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है और पंजाब में वफाकी हुकूमत के RLNG पावर प्लांट्स को भी सऊदी हुकाम के सामने निजकारी के मकासद के लिए पेश किया जा सकता है। अच्छा, सऊदी अरब के वफ़द में सऊदी वज़ीर बराए पानी व ज़र्रात, वज़ीर सनत व मादनी वसाइल, नायब वज़ीर सरमायाकारी, वज़ारत तवानाई और सऊदी फ़ंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम जो हैं वो शामिल हैं, सीनियर हुकाम इसमें शामिल हैं। अच्छा, सऊदी वफ़द की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकातें होंगी और इसके साथ साथ सऊदी वली अहद का मई के पहले या दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आने का भी इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुआशी तरह खुसूसी काविशें कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से दौरा भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं, पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि 9 मंतखब हुकूमत और अस्करी क़यादत की जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें हैं वो जल्द बड़ी मुफीद साबित होंगी और जो सऊदी वफ़द है उसका दौरा पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में एक अहम, एक कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो इंशाअल्लाह ही कहेगा कि हमारी मईशत बेहतर हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से खुदा न खास्ता दुश्मनी रखते हैं, मैं बड़ा सोच समझ के इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अपने मुल्क से दुश्मनी रखने के ही मुतरादिफ है कि आप अपने मुल्क के बारे में गलत खबरें फैलाएं, सारा दिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करें, दुश्मन के मुंह में अल्फाज डालें या दुश्मन को खबरें दें इस किस्म की कि दुश्मन कहे कि भाई इनके होते हुए हमें तो इनसे दुश्मनी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो दुश्मनी रखते हैं मुल्क से, बुग़्ज़ रखते हैं मुल्क से, कीना रखते हैं मुल्क से, वो इस किस्म की गलत खबरें फैलाते हैं जैसा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे हैं और बड़े तसलसल से फैला रहे हैं। लेकिन जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा वो अपने मुल्क की अच्छी खबरों के लिए खुशी भी महसूस करेगा, मसरत भी महसूस करेगा और दुआ गो भी होगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।